जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की जय जयकार हो। आइए आज के दिन में जो परमेश्वर ने एक वचन मन में डाला है, आपके बीच में उस वचन को हम शेयर करेंगे। आज का वचन है मलाकी, उसका 3, उसका 8 और 9 को हम लोग थोड़ा देखेंगे। यहाँ ऐसा लिखा हुआ, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो, हमने किस बात से तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। दशमांश और दान जो उठता है, परमेश्वर याकूब के संतान से कहता है कि ये जो तुम काम करते हो, जो दशमांश तुम नहीं देते हो, दान का जो तुम चोरी कर लेते हो, इसके कारण तुम पर भारी श्राप पड़ा है। मेरे प्रिय, वचन कहता है कि भारी श्राप पड़ा है। ये पुराना नियम में है। बहुत सारे भाई बहन लोग पुराना नियम की बातें बोलकर उसको इग्नोर कर देते हैं। पर इब्रानियों की पुस्तक नया नियम में उसमें लिखता है, हम लोग थोड़ा सा देखेंगे उसको। यहाँ ऐसा लिखा हुआ है कि लेवी के संतान से जो याजक पद पाते, उन्हें आज्ञा मिली कि लोगों अर्थात अपने भाइयों से, चाहे अब्राहम की ही देह से क्यों ना जन्मे हो, व्यवस्था के अनुसार 10वां अंश ले। व्यवस्था के अनुसार 10वां अंश लेने के लिए यहाँ बोलता है। जितने भी भाई बहन हैं जो काम करते हैं, जितने खेतों में काम करते हैं, और जितने भी पशु और पक्षियां हैं, सब जो परमेश्वर का हिस्सा है, उसने पहले से ही बंटवारा कर दिया। व्यवस्था में बता दिया था कि 100 में 90 रुपया तुम्हारा है, 10 रुपये मेरा है। 10 को हमेशा अलग करना है। और कहता है कि इन दशवांशों को जो तुम नहीं चढ़ाते हो, इन दानों को जो तुम चुराते हो, इसके कारण से तुम पर भारी श्राप पड़ा है। और इस श्राप किस रीति का? जीवन में बड़ा बड़ा रोग हो जाना, परिवार में अशांति का माहौल बनाए रखना, लड़ाई और झगड़ा का जीवन, और जिससे कोर्ट कचहरियों की दौड़ धूप, इन सारी चीजों में ये सब जो पैसा चले जाता है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि आप और हम में से जो लोग 10वां अंश को नहीं चढ़ाते हैं, उनके जीवन में श्राप है। और श्राप मतलब है कि परमेश्वर का आज्ञा को ना मानना ही श्राप है। उसने पहले से नियुक्त किया है और कहता है कि भंडारों में लेके जमा करो। जैसे आप जानते हैं, वो विधवा जो है अपने 2 दमड़ी वहां पर डालती है भंडार में, ताकि उस दान के द्वारा, उस 2 दमड़ी के द्वारा वचन का प्रचार हो। जिस परिवार में अशांति है, परमेश्वर के जन वहां जाएं और वचन को प्रचार करें। जिस घर में अशांति का माहौल बना हुआ है, वहां प्रभु का सुसमाचार को प्रचार करें। ये उन कामों के लिए लाया जाता है। और जो अनाथ है उनकी शुद्धि लिया जाए, जो विधवाएं उनकी शुद्धि लिया जाए। इसीलिए कहा गया है कि इन चीजों को आप यदि रोक के रखते हैं तो आपके जीवन में श्राप है, क्योंकि जो कार्य को परमेश्वर आपके माध्यम से करना चाहता, उस काम को आप रोकते हैं, इसलिए आप जो है श्राप की भागीदारी होते हैं। मैं बहुत सारे परिवारों में जाता हूं, जहां पर उनको जब बताया जाता है तो वो लोग आश्चर्य करते हैं कि ऐसा कैसा हो सकता है, ये तो हमारी कमाई है। जैसे नबूकदनेस्सर राजा, उसने क्या कहा कि सारे बेबीलोन मेरा है, मैंने जीत लिया है। परंतु उसको ये पता नहीं था कि परमेश्वर की योजना के अनुसार उसने इजराइल को जीता। और जिसके कारण से जीत के जब लाने के बाद में जब अपना छत पर, अपना भवन पर खड़ा, तो कहता है कि ये सब मैंने किया। उसमें घमंड आ गया। उसी रीति से हम मनुष्य जाति जब हम काम करने लगते हैं, खेतों में करते हो चाहे जॉब करते हो, तो हम घमंड करने लगते हैं, ये मेरा ही है। उसमें परमेश्वर को हम लोग भूल जाते हैं और परमेश्वर का जो हिस्सा होता है उसको हम लोग देना बंद कर देते हैं, जिसके कारण से परिवार में जो है, आपके जीवन में जो है, वो एक श्राप के रूप में उसमें प्रवेश कर जाता है। यहाँ लेवी गोत्र से भी कहा जा रहा है कि उनसे कहो या उनसे तुम दशवांश लिया करो। जब उसमें भी अब्राहम जो है
उसने भी युद्ध से जीता हुआ चीजों को ला करके जो है उसमें दशवांश के रूप में जो याजक को चढ़ाया था, उसी रीति से मेरे प्रिय हम सबको भी चढ़ाना चाहिए। इस वचन के अनुसार यहाँ कहता है कि तुम सारे दशवांश भंडार में लाओ बोल रहा है। इसलिए परमेश्वर के योजना अनुसार आपको दशवांश को जो भंडार में लाना चाहिए, और ऐसा करके परमेश्वर को परखिए, आपसे कहा जा रहा है। ऐसा करके आप परमेश्वर को परखिए, ऐसा कहा जा रहा है। तब आकाश के झरोके परमेश्वर खोल देगा, आप पर आशीषों की बारिश होगी। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के विरोध में हैं, और जैसे हम लोग देखते हैं मत्ती उसका 4 में यीशु की जब परीक्षा होती है, उस समय शैतान उसको कहता है कि सारे राज्य, सारे वैभव में तुझको दे दूंगा, यदि तुम मुझे घुटने के बल आकर के मुझे प्रणाम करो, मुझे पहला प्राथमिकता दो। मेरे प्रियो, उस समय यीशु कहते हैं, हे शैतान मुझसे दूर हो जा। पिता परमेश्वर को छोड़कर किसी के आगे घुटने नहीं टेकना है। परमेश्वर आत्मा है, और मनुष्य इस बात को भूल जाता है कि परमेश्वर की योजना के अनुसार आप संसार में जीवित है। परमेश्वर की योजना के अनुसार आप कार्य क्षेत्र में हैं। परमेश्वर की योजना के अनुसार आप अपने परिवार का संचालन कर रहे हैं। आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं। परमेश्वर ने आपको बुद्धि दिया, ज्ञान दिया, समझ दिया, पर हम सब इस बुद्धि और ज्ञान समझ को अपने से हमने ग्रहण किया, ऐसा हम लोग कहने लगते हैं। जिस दिन आत्मा चला जाएगा उस दिन आप मिट्टी का देह जो है मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है कि तुम मुझे लूटते हो, इसलिए तुम्हारे ऊपर में श्राप आया है। इसलिए मेरे प्रियो, वचन कहता है कि अब अपने दशवांश को भंडार में लाइए, दशवांश को भंडार में लाइए। अब परमेश्वर आपको आशीष देना शुरू करेगा, क्योंकि लेवी के गोत्र को भी जो ये बोला गया कि उनको कहो कि दशवांश लेके आए और उससे दशवांश दिया करे। एक दास होने के नाते मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप अपने दशवांश को, परमेश्वर का जो हिस्सा है, उसको घरों में रख करके ना छोड़े, जिस कारण ऐसा ना हो कि श्राप आपके जीवन में आएगा। मैं विश्वास करता हूँ कि आज के इस वचन को आप खुद पढ़ेंगे और इस वचन के अनुसार जो अपने कार्य को करेंगे, और दशवांश की और भेंटों को जो है आप नहीं चुराएंगे। मैं विश्वास करता हूँ, और इसी विश्वास के साथ मैं आपसे फिर से निवेदन करता हूँ कि परमेश्वर के अंश को ना चुराएं, परमेश्वर के विरुद्ध में आप ना जाओ। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष मिले। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की महिमा।